नेशनल हेराल्ड केस, जिसकी चर्चा देश में हर वक्त हर जगह पर हो रही है। आपको बता दें कि ईडी ने इस केस में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में कांग्रेस के कई बड़े नाम जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे जैसे नेता शामिल किए गए हैं। अब ये सवाल सभी के मन में उठ रहा होगा कि आगे आखिर इस मामले में क्या होगा। चार्जशीट दायर होने के बाद मामला अब कोर्ट में है और 25 अप्रैल को कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। ईडी ने चार्जशीट में यह दावा किया है कि यंग इंडिया कंपनी के माध्यम से एजेएल, जो पहले कंपनी थी, उसकी संपत्तियों को गलत तरीके से हासिल किया गया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जिसमें धोखाधड़ी हुई है और आपराधिक साजिशें और वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र भी चार्जशीट में किया गया है। बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं। बहरहाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद अब देश में सियासी पारा हाई हो चुका है। एक और जहां कांग्रेस देश भर में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है आज, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। तो आज चर्चा इसी पर करेंगे कि ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस को किस बात का डर है। अगर उनके नेता निर्दोष है तो हंगामा आखिर किस बात के लिए किया जा रहा है। आज चर्चा इसी पर, आप बने रहिए मेरे साथ। देने का अधिकार उनका है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है उनका। We have the BJP, I wish to clarify at the very outset, though Congress party surely has got the power to and the right to offer dharnas, but it does not extend to misappropriating public property given by the government. हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपये का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। तो ये तो सुनियोजित षड्यंत्र है। कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ, तो पूरे देश के अंदर हमारे नेताओं की छवि खराब करने के लिए, विपक्ष को दबाने के लिए। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज जमकर बवाल मचाया है, जमकर हंगामा किया है और वो सरकार के लिए बस ये कह रहे हैं कि ये तानाशाही कर रहे हैं, ये कांग्रेस के नेताओं को खत्म करना चाहते हैं और इस मंशा से ये ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। गंभीर आरोप सरकार पर लग रहा है, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या न्याय व्यवस्था पर अब कांग्रेस का विश्वास खत्म हो गया है, जो कांग्रेस सड़कों पर अब आंदोलन पर उतर आई है। न्यायिक प्रक्रिया पर क्यों भरोसा नहीं है कांग्रेस को? चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर हेमंत भाई गोयल, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, प्रकाश मीणा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, अटल खंडेलवाल बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। पहला सवाल प्रकाश जी मेरा आपसे ही है, आप भी भली भांति, कांग्रेस भी इस बात को अच्छे से समझती है कि हमारी देश की न्यायिक व्यवस्था जो है वो इतनी बेहतरीन है कि कभी किसी निर्दोष को सजा ना मिले, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। उसके बावजूद भी क्या कांग्रेस को हमारी न्याय प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, जो नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल होने पर सड़कों पर उतर आई है? क्यों ये हंगामा हो रहा है? देखिए नंदिनी जी, न्यायपालिका में आगे बात जाएगी, केस जाएगा। अभी इस केस सरकार के हाथ में है और ये सारा जो मामला है प्रतिशोध की भावना है, बदले की भावना है। और कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, 25 को सुनवाई होनी है कोर्ट। हाँ बिल्कुल होनी है, कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। परंतु ये मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें कहीं भी एक पैसे की कोई संपत्ति बेची हो, एक पैसे की कोई खरीदी हो, कोई कॉमर्शियल काम किया हो, कहीं कुछ नहीं हुआ। और ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंपनी थी। और नेशनल हेराल्ड था क्या? देश की आज़ादी के लिए जब अंग्रेज खुद के अखबार अंग्रेजी में निकालते थे तो हिंदी का एक अखबार चलाया नेशनल हेराल्ड, जिसको अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था। वो नेशनल हेराल्ड था जिसने देश की आज़ादी स्वतंत्रता संग्राम में अपना काम किया देश के लोगों के लिए। उसके बाद ये संघी जो लोग विचारधारा के लोग हैं, ये ऐसे ही पीछे लग रहे हैं और सिर्फ बदले की भावना है, प्रतिशोध की भावना है
और जैसे ही मामला न्यायालय में जाएगा तो आप देखना कोर्ट का कोर्ट, उस दूध का दूध कंपनी पानी का पर, पानी हो जाएगा। जिस कंपनी पर 90 करोड़ रुपए का लोन 90 हो करोड़ जाए, का कुछ नहीं था। तो देखिए सुनिए, कर्जा हो जाए, वो कर्जा, उस कर्जे को वो दे ना पाए, उस पैसे को। अब ये भी तो जो जिन लोगों से उन्होंने कर्जा लिया, देश की संपत्ति, देशवासियों की संपत्ति थी, वो पैसा कहाँ गया, कोई उस चीज का हिसाब किताब नहीं। बहरहाल ये बहुत इंटरनल बातें हैं जिनकी जांच चल रही है। सवाल तो यह है कि न्याय प्रक्रिया पर भरोसा है या नहीं आपको? बिल्कुल अगर है तो सड़कों पर क्यों है आप लोग? है सड़कों पर इसलिए आए कि गलत चीज हो रही है, क्योंकि न्याय प्रक्रिया दूध का दूध पानी का पानी करेगी, पर इनकी जो बदले की भावना है, प्रतिशोध की भावना है, ये ईडी नहीं है, इलेक्शन डिपार्टमेंट है बीजेपी का, जो जैसे जैसे चुनाव टाइम पे आते हैं, कभी हमारे पूर्व सीएमओ पे करती है, अभी हमारे राजस्थान के कल परसों पूर्व मंत्री थे खाचरेवास जी, उनके कर दिया। तो ये बदले की भावना है। और मैं आपको ईडी के बारे में एक बात और बता दूं, ईडी के 100 केसों में से 99 केस ऐसे हैं जो प्रतिशोध की भावना से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुए हैं। एक भी जो इनके पक्ष के नेता हैं, इनकी सरकार के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं या इनके एनडीए के घटक दल हैं, उनके पक्ष में अगर कोई केस हुआ हो तो ईडी में आप बता दीजिए। सारा प्रतिशोध की भावना से अटल जी, ईडी को लेकर अब प्रदेश भर में बहुत गंभीर सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आप देखिए समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ईडी जैसी एजेंसी को बंद कर देना चाहिए। तो अब ईडी हो या कोई भी सरकारी एजेंसी हो, उसकी विश्वसनीयता को चोट ना पहुंचे, ये सुनिश्चित तो सरकार को करना पड़ेगा अब, क्योंकि आप देखिए कैसी बयानबाजी हो रही है। नंदिनी जी, बेसिकली तो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, उनको उनका स्टेटमेंट ये है ना, ईडी को बंद कर देना चाहिए। उसकी बजाय ये कि जो भी हमारे विपक्ष में बोले, हमारे लिए कोई भी गलत बात बोले जो हम करते आए हैं, उन सब संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो सुनने के आदी नहीं है। अब उन्हें सुनना पड़ रहा है। अब देखिए, आप ये बोल रहे हैं नेशनल हेराल्ड जो है वो आज़ादी के लिए, सब बातें ठीक है, जो भी इन्होंने कहा सब बातें ठीक है, लेकिन 5000 लोगों से पैसे लेकर के 1938 में ये चलाया गया। 2008 के अंदर इसका पब्लिकेशन बंद हो गया। उस वक्त इसके पास अमूल बहुत सारी संपत्तियां थी जो कि उसको पब्लिकेशन के लिए दी गई थी, वो संपत्तियां थी उसके पास में। उसके बाद 90 करोड़ रुपए 2010 में उसने कहा भी 90 करोड़ रुपए कांग्रेस ने दावा ठोका कि हमारा है। 50 लाख रुपए उन्होंने यंग इंडिया लिमिटेड करके एक कंपनी खोली गई, जिसके अंदर राहुल गांधी जी, सोनिया जी, पित्रोदा जी, वोरा जी, ये सारे शेयर होल्डर बने। उस वक्त 1057 लोग शेयर होल्डर थे उसमें। उस जो एजेएल जो कंपनी थी, एसोसिएट जनरल लिमिटेड, जो कि नेशनल हेराल्ड पब्लिकेशन, वो अखबार का पब्लिकेशन करती थी, 1057 लोग उसके शेयर होल्डर थे। उनको किसी को भी किसी तरीके का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, और 76% 50 लाख रुपए के एवज में उसकी शेयर होल्डिंग खरीद ली गई। 76% नंदिनी जी। और अब आप बताइए, उसके बाद करोड़। ठीक है अटल जी, इस बात को समझा जा सकता है कि अगर कोई विवाद है, एक सेकंड, ये जो आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है कि क्या काले कारनामे सिर्फ विपक्ष में बैठे नेता ही करते हैं। अच्छा, अब एक और बात बताओ, एक बात बताइए, में जो लोग शामिल हो जाते हैं सुन तो लीजिए नंदिनी जी। इनकी सरकार, पहली बात देखिए, 2-3 बातें मैं करूंगा, मेरे को आप रोकना मत। पहली बात कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, एसीबी स्टेट की और बहुत सारी एजेंसियां, ये किसके लिए? ये भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए ही बनाई गई थी पूरे देश में। जो भ्रष्टाचार करेगा वो ही। आप ये देखिए, एक आप देखिए, अरे सुनो तो सही, टोटल जो ईडी ने पकड़े हैं लोग, उसमें से मात्र 3% लोग किसी ना किसी पार्टी से संबंध रखते हैं। 97% के लिए तो कोई नहीं बोल रहा कि वो कब पकड़े जाते हैं, क्यों पकड़े जाते हैं, किस लिए। सुनिए, और तीसरी बात कि इनकी बहुत सारे स्टेट में सरकार थी ना, वसुंधरा जी पे भी आरोप लगाए थे इन्होंने, कई सारे और मंत्रियों पे भी आरोप लगाए थे। गहलोत साहब ने पकड़े क्या? किसी को पकड़ा क्या? किसी और जगह भी जो पकड़े जाते हैं वो यही क्यों? कोयला घोटाला इनका ही क्यों निकलता है? खेल घोटाला इनका ही क्यों निकलता है? अटल जी, अब जो कार्रवाइयां हो रही हैं या जो छापेमार कार्रवाइयां ईडी द्वारा हो रही हैं, आपको पता है कि विपक्ष को इतना मौका सवाल खड़े करने का क्यों मिलता है? वो इसलिए मिलता है क्योंकि केस
समय पर समय चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, कंक्लूजन कोई निकलता नहीं है और उसके बाद इन्हें मौका मिलता है कि देखो हमने तो कुछ किया नहीं, हमें बदनाम करने के लिए छापेमारी हो रही है। अगर समय रहते सबूतों के साथ जो लोग दोषी हैं उन्हें सजा हो जाए या फिर पता चल जाए कि क्या हो रहा है। अब कभी डोटासरा जी के घर पर छापा पड़ा, किसी मामले में खाजरियावास जी के घर पर छापा पड़ा, उसके बाद जिक्र तक नहीं होता। आप सुनिए नंदिनी जी, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जो भी है, इनके लॉ गवर्न होते हैं अपने उससे, उसको केवल लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी के यहाँ से अनुमोदन करने के बाद हम स्वतंत्र एजेंसियां छोड़ देते हैं। सरकार का इंटरफेयर नहीं होता। आप कहते हो कि सरकार का इंटरफेयर करो और जल्दी करो, क्या करो? बात जो एक नहीं है, कोई स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपने हिसाब से करेंगे काम। लेकिन उनकी कार्यशैली को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। अगर मैं यही बोल रहा हूं कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं होता। हेमंत जी ये कह रहे हैं कि सरकार का कोई लेना देना नहीं होता। अब यहाँ आप देखिए 2014 से पहले इस मामले पर सुब्रमण्यम स्वामी कितनी आवाज उठा रहे थे। तब सरकार यूपीए की थी, कोई सवाल नहीं उठा सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2014 के बाद केस भी दर्ज हुआ और उसके बाद से कई बार इनको बुलाया भी गया। 2012 में 2014 शिकायत दर्ज हो गई थी 2014 में, यूपीए की सरकार थी। 2014 में, ठीक है, 2014 से ये शुरू हुआ है मामला। अब सवाल ये है कि कांग्रेस पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इन्हें क्या, मेरा बार बार जेन्युइन सवाल ये है कि इन्हें न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है या फिर किस बात का डर लग रहा है कांग्रेस को? देखिए नंदिनी जी, ईडी का गठन खुद कांग्रेस सरकार ने किया, लेकिन उससे गलती ये हो गई कि जैसे धारा 370 लागू जम्मू कश्मीर में की, या बखविल जैसे इन्होंने बनाया मलाई खाने के लिए, वो ईडी के मामले में ये प्रोविजन नहीं कर पाए कि भाई कांग्रेस के नेताओं पर ईडी की छापा नहीं पड़ेगा। ये पाप करने से वो रह गई। लेकिन अब आप सुनिए, अरे भाई ईडी की एंट्री नेशनल हेराल्ड केस में तो 2022 में हुई है ना, उससे पहले तो 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत करी। 2 साल बाद कोर्ट से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नोटिस जारी हुए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में केस चला। हाँ। अब अगर ये सच है, अगर इनको कोई दिक्कत नहीं है, अरे भाई एक बात बताइए कि 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके और 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने का मामला अगर आप करते हो, भाई हमें भी बता दीजिए, ये काम हम भी कर लें। आप राहुल गांधी जो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो अंबानी अडानी पर को तो कहते हैं सब लुटेरे हैं, और आप इतना बड़ा लूट कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप इतना बड़ा पाप कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? अरे भाई वो उद्योगपति हैं, वो तो युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, वो देश की अर्थव्यवस्था को सुधार रहे हैं। आपने क्या किया? आप तो फोकट में माल जीना चाहते हैं क्या? और आपके जीजाजी, उनको रॉबर्ट वाड्रा, उनको भी ईडी बुला रखी है। अरे भाई क्या कोर्ट नहीं है क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं है क्या, न्याय व्यवस्था नहीं है? क्यों नहीं आप उसमें जाते? क्यों नहीं आप ईडी के खिलाफ अपील करते हैं? अरे आप सुनिए, और एक बात और सुनिए नंदिनी जी, आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता, केवल इनके पास एक ही काम रह गया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हमको चमचागिरी करनी है और कोई काम हमको नहीं करना है। प्रकाश जी, इन 1.5 सालों में, मैं तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी से ही सवाल पूछती हूँ, इन 1.5 सालों में जनता के किसी जनहित के मुद्दे को लेकर आपके बड़े बड़े लीडर सड़कों पर आए हो या विरोध किया हो तो मुझे बताइए। लेकिन अगर किसी ने दादी बोल दिया तो आप लोग सड़कों पर आएंगे या फिर विधानसभा में प्रदर्शन करेंगे। अब ये मामला सोनिया गांधी, राहुल गांधी से जुड़ा है तो आप लोग इस तरीके से हंगामा करें। 1.5 साल में जनहित के मुद्दे पर विपक्ष कहीं नजर नहीं आता, और ऐसे मुद्दों पर जो गांधी परिवार से जुड़ा हो या फिर आपकी सेंट्रल पॉलिटिक्स से जुड़ा हो, उस पर आपके सारे नेता एकमुश्त होकर खड़े हो जाते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? तो नंदिनी जी, हम इनके झूठे आरोप प्रत्यारोप, जनता के लिए वक्त नहीं है आपके लीडर्स के पास। इनके जो झूठे आरोप प्रत्यारोप है उनके लिए घर बैठ जाएं, सड़कों पे आना पड़ेगा। लोकतंत्र में हमारे लिए सड़कों पे आना जरूरी है, और जनता के लिए भी। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर पूरे इंडिया में विपक्ष मजबूत है तो राजस्थान की जनता के लिए हम हर बार मुद्दे उठाते हैं। पूरे जनहित के सारे मुद्दे, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, जनहित के जितने भी मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा जनहित के मुद्दे उठाती है।
देखिए, हमेशा राजस्थान में 1.25 साल हो गई और राजस्थान में 1.25 साल हो हेमंत जी से मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि मुझे हेमंत जी एक बात बता दो कि ईडी ने बीजेपी के एक भी नेता पे कार्रवाई की हो, कोई से भी एनडीए के आप लाइए ना, आप लाइए ना, आप बता दीजिए, आप कर रहे हो ना कि ये हो गया और वो हो गया, आप बीजेपी नेता के खिलाफ सबूत लाइए ना, नहीं आप सबूत BJP क्या लाइए, नेता के खिलाफ सबूत क्या लाइए, आप ईडी के पास लेके जाइए, सरकार है, ईडी के पास लेके जाइए। सरकार है, ईडी किसकी है? बीजेपी की है। एक सेकंड प्रकाश जी सुनिए, सबूत क्या लाइए? प्रकाश जी अगर आप बन इतनी रहे हो आपत्ति, प्रवक्ता बीजेपी के, प्रकाश वैसे जी, विश्लेषक अरे लिखवा रहे हो। ठीक है, ये फालतू बात नहीं ठीक है, करिए, क्या है फालतू ये? बात नहीं ठीक है करिए। प्रकाश जी, विश्लेषक कोई हो? कमेंट नहीं, प्रवक्ता नहीं, प्लीज, फालतू बात प्लीज, नहीं ये नहीं, प्रवक्ता उनके- हुआ। उनके पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको अपनी बात रखने दीजिए, पर्सनल आरोप नहीं लगाइए। नंदिनी सुनिए जी, प्रकाश जी प्रवक्ता सुनिए बन तो के बात नहीं ठीक है, करनी चाहिए। ठीक है, भाई आपके विश्लेषक आपके के- प्रताप ठीक है सिंह सर, सर, अगर वो उन्हें बीजेपी लगता का सहारा ले है रहे हैं, उन्हें वो लगता है बीजेपी कि का सहारा ले नेशनल रहे हैं भाई। हेराल्ड के जेन्युइन है या ईडी की कार्रवाई जेन्युइन है, तो ये उनका पॉइंट और ऑफ व्यू आप है। ऐसे हम दो उन्हें- प्रवक्ता सुनिए बैठाते तो, हो, गलत बात है। कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं, आप मेरा सवाल सुनिए प्रकाश जी, आप ये विश्लेषक बन के पर्सनल आते हैं, कमेंट दोहरी चाल करते सुनिए हैं। सुनिए सुनिए प्रकाश जी सुनिए, अभी फिलहाल ये बताइए कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है इस मामले में, सोनिया गांधी राहुल गांधी के लिए आप लोग स्टैंड ले रहे हैं, मुझे इतनी सी बात बता दीजिए, 1.5 सालों में एक भी मुद्दे पर जनता के लिए इकट्ठे हुए क्या आप लोग? बिल्कुल जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, आप मुझे बता दो कब 1.5 हुए? साल में हमने जनहित के मुद्दों के अलावा पर्सनल मुद्दा कौन सा उठाया, कब? व्यक्तिगत मुद्दा कौन सा उठाया? और मैं आपको वापस कह रहा हूं कि ये अगर व्यक्तिगत ही है, पूरे ये इंडिया में, व्यक्तिगत नहीं है। पूरे इंडिया में क्या ये क्या व्यक्तिगत कांग्रेस नहीं पे आए है? हैं नहीं, ये क्या? झूठे आरोप ये- करते रहो, अरे तुम्हारे कांग्रेस झूठे पे आरोप थोड़ी करते है, रहो, ये इनको व्यक्ति कौन ने डिसाइड जिसने करेगा? चोरी की है, उस पे सिर्फ आए। तुम बदले की कल को भावना आप के वक्फ लिए बोर्ड पे दूसरे को, कर्नाटका पार्टी में को बदनाम करने के लिए मल्लिकार्जुन जनता में ये खड़गे चीज का लाते हो, ठीक है, और जनता तो और वो जनता व्यक्तिगत- तुम्हारी, वो एक बात और कांग्रेस बताओ, पर है क्या? पूरी व्यक्तिगत इंडिया है। में ठीक है। तुम्हारी जनता सारी बातों को समझती है, कोई भी घोटाला करके तुम्हारी पार्टी में आके वो पाक साफ हो जाता है, उसके सारे पाप धुल चलिए इस बात का ही जवाब ले लेते हैं। अटल जी, अटल जी कल हमने CM तक खाचरियावास बना जी देते के हो, मुद्दे हेमंत पर, बिस्वा शर्मा। ठीक है जवाब ले लेते हैं ना। अटल जी कल हमने खाचरियावास जी के मुद्दे पर जब चर्चा की थी, जब उनके घर पर ईडी पहुंच गई थी, उसके बाद जब कांग्रेस के प्रवक्ता जो जुड़े थे वो भी प्रकाश जी की तरह ही बात कर रहे थे कि इनके कोई भी नेता इस तरीके का नहीं है, सारे काले कारनामे क्या कांग्रेस के नेता ही कर रहे हैं, ईडी को सिर्फ कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं, विपक्ष के नेता नजर आ आप रहे ये हैं। देखिए 2010 में इनकी सरकार थी, उससे पहले भी इनकी सरकार थी, कितने बीजेपी वालों को पकड़ा इन्होंने, भ्रष्टाचार के आरोप तो बहुत लगा रहे। सिद्धू रमैया जो हैं वो तो अभी भी कर्नाटका के हैं, उनको तो न्यायालय तक ने बोल दिया भ्रष्टाचार के आरोप में। DK शिव कुमार इनके ही हैं उप मुख्यमंत्री, वो तक उनको बोल रहे हैं कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ है जमीनों में। आप बताइए ना, आप बताइए कोयला घोटाले में हम आए क्या? किसी मतलब खेल घोटाले में, जो राष्ट्रमंडल खेलों के घोटाले में हम आए, 2G स्पेक्ट्रम में हम आए। अरे हम कहते हैं कि भाई आपकी सरकारें हमको कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि हमारे यहां पर संगठन है और संगठन सही मार्ग दिशा निर्देश देता है। आपकी तरह ये नहीं है कि भाई चीजों से छेड़खानी की जाए कि वक्फ में 2013 में ये डाल दो, उस नेशनल हेराल्ड में ये डाल दो। अरे पब्लिकेशन के लिए जमीन दी थी और उसको क्या जमीन को बेचा नहीं जा सकता है, लंबे लंबे समय तक के लिए वो दिया जा सकता है। क्या बातें कर रहे हो यार? पैसे का मनी लॉन्ड्रिंग बता दो इस केस में। टाइम इसकी टाइमलाइन देखिए, इसी नेशनल हेराल्ड की टाइमलाइन देखिए। 2010 के अंदर ही तो कांग्रेस 90 करोड़ रुपए का दावा ठोकती है और 2010 के अंदर ही यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी खोली जाती है और खोल करके और उसमें 76% है ना, 50 लाख पे 76% इंडिया का मतलब सेम टाइम पे। नहीं, सोचो प्रकाश जी उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए, फिर आपका टर्न आएगा, यंग उसके इंडिया बाद क्या पूछ लेंगे। था? यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी खोली उन्होंने, फिर वो अरे सर बहुत सारी बातें, अब इस तरीके से हम इंटरनली अगर हर एक पॉइंट की बात करेंगे तो हमारी अरे डिबेट तो पूरी हो पाएगी। 50 अटल लाख जी, में 90 करोड़ का अटल जी, कैसे ले लोगे आप? किसी के एक सेकंड 76% अटल जी आपने बोला सर, एक सेकंड क्या बात कर रहे हो? अटल जी खर्चा नहीं होता पार्टी सुनिए, का। अरे मतलब बचाने की और कोशिश कर रहे हो। खर्चे में क्या कोई 2000 व्यक्ति गलत करे, भ्रष्टाचारी हो, सुनिए प्रकाश जी मेरी बात सुनिए, और अच्छा ये कोर्ट में खर्चा बैठी पानी अगर कोर्ट मान में लो गलत बताइएगा, किया है ईडी ठीक ने, है तो कोर्ट बैठा अटल है जी, ना, विश्वास करो अटल ना जी भारतीय कोर्टों पे। सुनिए अब ठीक है, विश्वास करेंगे, उन्हें आएगा तो विश्वास सुप्रीम उन्हें कोर्ट में विश्वास आएगा। उन्हें विश्वास होता तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तो कार्यकर्ता किस पे सड़कों विश्वास पर है नंदिनी जी? प्रदर्शन इस न देश करते। की कौन सी अटल जी व्यवस्था पे? केस की मैं शुरुआत पूछना चाहता हूं, सुनिए इनकम टैक्स पे है, अटल जी किस पे है छोड़िए, मेरी विश्वास? बात सुनिए, सीबीआई पे है, प्रश्न ईडी तो पे है, सुनिए। न्यायालय पे है,
मतलब अटल लोकसभा जी में, ठीक है, मेरी राज्यसभा बात में। तो सुनिए, मैं सिर्फ इतना सा प्रश्न कर रही हूँ। ठीक है, आप जो सरकारी एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र हैं, वो अपने हिसाब से बिल्कुल। कार्रवाई करती हैं, सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन ये भी तो सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि देश के अंदर कोई केस खुलता है तो वो समय रहते पूरा हो, देखिए समय नंदिनी रहते जी, उस आपको केस की पता है सुनवाइयां हो। ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी वो बना हुआ है कि 60 दिन के अंदर जो ईडी है वो उसको केस के संबंध में सारी जांच को कंप्लीट करेगी। लेकिन इशू ये है कि उसमें बहुत सारी रेट माफ एप्लीकेशन, बहुत सारी और भी कवायद है। कितने सारे केसेस, उस ऐसा ही सारी भर्ती चीजों मामला, के- देखिए अभी PACL सुनिए, मामला, अभी वक्त क्या का हुआ इन जरा सा केसेस मामला का? था, हमने उसके नियमों को बदला। क्या कर रहे हैं ये? गलत नैरेटिव फिक्स कर रहे हैं। अभी हम अगर ये सारी चीजों पे भी धीरे 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 नंदिनी जी ये सब आएंगे कि इतना टाइम लिमिट वगैरह सब हेमंत कुछ। जी, बड़ा जेन्युइन है ना मेरा सवाल लेकिन सर, आप भी सरकार मानेंगे इस डायरेक्ट बात को? इंटरफेयर नहीं कर सकती। डायरेक्ट अगर इंटरफेयर नहीं, डायरेक्ट लेकिन ये भी इंटरफेयर सरकार का करेंगे दायित्व है तो कि ये देश पहले की ही जो आरोप कानून लगाते हैं व्यवस्था हम है, पर। सुनिए, देश की जो कानून व्यवस्था है हेमंत भाई गोयल, वो तो सरकार के कंधों पर है। अब सरकार को ही सुनिश्चित करना चाहिए ना सर कि इतने बड़े बड़े केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं जिसमें इतने बड़े बड़े नेताओं का नाम है, वो नेता अपने घर में अगर मौज में न्यायालय है, में चले कभी गए कभी तो ईडी कौन वहां पर, करेगा? सुनिए तो, कभी कभी ईडी उनके घरों पर छापा मारती है, लेकिन उसके बाद कोई जिक्र नहीं होता। फिर कुछ सालों बाद याद आता है, फिर दोबारा से इस तरीके की चीजें होती हैं। केसेस का कंक्लूजन, केसेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जनता को कुछ पता नहीं रहता। समय रहते केस सॉल्व ना होना मौका देता है दूसरे लोगों को बोलने का, और इसीलिए कांग्रेस आज देखिए खुलकर बोल रही है। नहीं, ये ठीक है नंदिनी जी कि ईडी, सीबीआई या जितनी भी सरकारी जो प्रीमियम एजेंसीज हैं, अगर वो कहीं पर कोई रेड डालती हैं, कोई केस हाथ में लेती हैं, तो वो समय पर उसका निस्तारण भी होना चाहिए। लेकिन मैं इसके तरह, हमारे कांग्रेस के मित्र प्रकाश जी अभी कह रहे थे, जन आंदोलन की बात कर रहे थे, मैं बहुत छोटी सी बात कहता हूं कि जयपुर में 2 नगर निगम की जगह 1 नगर निगम सरकार ने कर दिया, वार्डों का पुनर्गठन हुआ, परिसीमन का काम हुआ, जनता से आपत्तियां मांगी, कांग्रेस कम कर दी, बहुत सारे काम हुए जिस पर ये बोल सकते कुल 8 दिन में 8 आपत्तियां आई हैं। मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आपत्तियां भी दर्ज नहीं करवाई, उनको फुर्सत ही नहीं है। उनको गांधी परिवार की चिलम भरने के अलावा उनको और कोई फुर्सत है ही नहीं कोई काम के लिए। और अभी प्रताप सिंह जी की बात हम कल कर रहे थे, अरे प्रताप सिंह जी खुद भैरव सिंह जी का सहारा ले रहे हैं। आप अगर ईमानदार हैं तो आप क्यों कहते हैं कि साहब मेरे बड़े पापा भैरव सिंह शेखावत का घर है ये, उनके छोटे भाई का घर है ये, तो यहाँ पर वो बीजेपी के इतने बड़े दिग्गज नेता थे, उनका आप लिहाज करते, यहाँ पर क्यों ईडी की रेड पड़ी है? अगर आप निर्दोष हैं, क्यों आप भैरव सिंह जी का सहारा ले रहे हैं? आप जीते जी तो भैरव सिंह जी को छोड़ के चले गए, कांग्रेस का दामन आपने थाम लिया, और आप जब आप ईडी की रेड पड़ती है तो आप भैरव सिंह जी आपको याद आते हैं। तो ये दोहरा चरित्र कैसे चलेगा? और तो थे उनके ताऊजी, इसमें क्या झूठ बोल रहे हैं? अरे तो अब क्यों याद आ रहे हैं? अब क्यों याद आ रहे हैं उनको? बीजेपी के दिग्गज नेता है वो, बीजेपी के दिग्गज नेता है, अब उनको क्यों याद आ रहे हैं वो? ठीक है, एक सेकंड, मैं अटल जी एक एक करके अब सब लोगों का फाइनल रिएक्शन ले रही हूँ, फिर आप बता दीजिए। हाँ, ठीक है प्रकाश जी, सुनिए, हर बात को दिल पर लेकर और इमोशंस में बहकर कांग्रेस के कार्यकर्ता हर अपनी आवाज को उठाएंगे तो प्रश्न इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि आप देखिए, जब इंदिरा गांधी को गहलोत जो मंत्री हैं उन्होंने दादी बोल दिया था तो आप लोग बड़ा नाराज हुए थे। फिर अब नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम आ गया तो आप लोग बड़े इमोशनल हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। हम लोग यहाँ पर बैठकर आप सबसे यही पूछ रहे हैं कि जनता के किस मुद्दे को लेकर आप लोग इतना परेशान हो गए? इन 1.5 सालों में हमें तो नजर नहीं आया। बहरहाल अब इस मामले में कोर्ट सुनवाई करेगा। नेशनल हेराल्ड पे हम वापस आ जाते हैं। 25 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, सुनवाई होनी है। क्या पेशेंस के साथ उस सुनवाई का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए? जरूरत क्या है इतने हंगामे की? जरूरत क्या है रोड्स को जाम लगवाने की या इतनी बड़ी संख्या में शोर मचाने की? देखिए नंदिनी जी, हमको न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। इन्हीं की सरकार ने हमारे राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता खत्म कर दी थी। न्यायपालिका ने, हम पे पूरा विश्वास था न्यायपालिका को, तुरंत इनके मुंह पे तमाचा मारा, संसद सदस्यता बहाल की, इन्हीं के मुंह पे तमाचा मारा। एक केस लगाया अभी थोड़े दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि इनकी नागरिकता ही खत्म करो। उस सुप्रीम कोर्ट ने उस वकील को जिसने दायर किया था, पांडे जी थे कोई, उनको 6 महीने तक तो ये कर दिया कि कोई वकालत नहीं करेंगे और 3 साल के लिए उनको कुछ सजा सुनाइए। तो सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका पे हमको पूरा भरोसा है, पर इनकी झूठी जो जनता में ये जो फैला रहे हैं उसके लिए हमने आंदोलन किया है, उसके लिए हम सड़कों पर आए। और सिर्फ आप रुक जाओ, कुछ दिन बाद जैसे राहुल गांधी, सोनिया जी को इन्होंने बुलाया, ईडी ने ऑफिस में बुलाया, 55 घंटे तक पूछताछ की, क्या मिला?
कुछ नहीं मिला। उसके बाद भी चार्जशीट अब क्यों दायर ईडी हुई? बुला रहा है तो किसी बेस पर ही बुला रहा होगा ना सर। चार्जशीट दायर क्यों हम हुई पूरी की मैं बता पूरी दूं आपको। एजेंसी को ऐसे चार्जशीट करार नहीं दे सकते चार्जशीट का रूल इन्होंने होता यूं ही है। बुला लिया, मैं इनको क्या कह रहा किसी हूं, ने सुनो बोल मेरी दिया बात। और राहुल गांधी जी से 55 घंटे पूछताछ हो गई, पूछताछ की थी। किसी के कहने क्या पर मिला? कोई आधार होगा क्या तभी तो मिला? पूछ रहा नहीं, होगा तो सर। पूछताछ के बाद क्या मिला उनको? आप लोग फिर कोर्ट कुछ चले नहीं मिला। जाइए कि ईडी यूं ही बुला रही है, जाते परेशान जाइए कर ना। रही है। अटल जी मैं आपको बता हाँ, दूं जाहिर नंदिनी है। जी, एक जब सेकंड। ईडी छापा मारती है या बुलाती है, नोटिस देती है, तो इसके अगेंस्ट ये कोर्ट चले जाते हैं। देखिए आप इस 2012 में जब एफआईआर हुई इनके अगेंस्ट में, जब वो सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं उन्होंने की इस मामले में, तो कोर्ट से जमानत 2014 में ले ली। उसके बाद हाई कोर्ट के संज्ञान में आया ये वाला ही इशू, वो वहां तक चलता रहा। देखिए इसमें कोर्ट्स बीच में आती है, कोर्ट बीच में आती है, उसके बाद में जो कोर्ट का निर्णय होता है, फिर उन्होंने माना कि हाँ आप इसमें कार्रवाई कर सकते हैं, तब फिर ईडी ने फिर शुरू कर दी कार्रवाई। फिर धीरे धीरे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना। मतलब ईडी को भी हर चीज के लिए कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिल रही है ना? देखिए लगातार बिल्कुल बराबर मिल कोर्ट में रही मामला है, चल रहा है। मिल रही है, ठीक है, क्योंकि उसमें ये मामला बनता है इसलिए मिल रही है। ठीक है। अटल जी, आप मुझसे कह रहे थे कि इस विषय पर आप बोलना चाहते हैं कि केसेस को सॉल्व करने में समय बहुत ज्यादा लगता है, इस पर आप क्या सफाई देना चाहेंगे मुझे? देखिए मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि ये जो लंबा वक्त है, ये बहुत सारा, जब इसमें तो फिक्स है, हर मामले में समय फिक्स है, लेकिन इशू ये होता है कि जो सामने वाला आरोपित है वो कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट में जाने के बाद में कोर्ट का विषय हो जाता है कि वो उसकी एक प्रक्रिया लंबी चलती है, और वो जब परमिशन देता है फिर आगे कार्रवाई बढ़ती है। इसके कारण ये भी उनका हक है कोर्ट में और जाना। इसी उसका सम्मान करते हैं, और इसीलिए वो डिले हो जाता है। आप देखिए 12-14 और फिर अभी जाकर के बोला कि भाई हाँ अब दायर की जा सकती है चार्जशीट, तो फिर चार्जशीट दायर कर दी गई है ईडी द्वारा। ठीक है। फाइनल कमेंट डॉक्टर हेमंत भाई गोयल सर आपकी तरफ से है कि अभी फिलहाल क्या लगता है इस मामले में, क्योंकि आप भी बहुत कुछ अखबारों में पढ़ रहे होंगे और मुश्किलें कम तो नहीं होने वाली। जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल हुई है, बहुत बड़े और बहुत संगीन आरोप उनमें नजर आ रहे हैं। देखिए नंदिनी जी, मुझे तो क्या लगता है कि ये कांग्रेस के बड़े नेता भले ही खुश हो रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का उन्होंने हुजूम खड़ा करके प्रदर्शन खड़ा कर दिया, लेकिन अब कार्यकर्ता गूगल कर रहे हैं कि भाई ये नेशनल हेराल्ड केस है क्या, और उनको खुद पता लग रहा है कि ये तो हमारे बड़े बड़े नेता जो बनते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, बड़े उद्योगपतियों को रोज कोसते हैं, उनको लुटेरा बताते हैं, तो खुद लुटेरे हैं। तो वो तो खुद उनकी कलाई खुद ये नेता ही खोल रहे हैं। गूगल, आजकल गूगल से सब कुछ मिल जाता है, तो उनको पता लग रहा है कि यार ये तो बहुत बड़े धोखेबाज लोग हैं। आप भी आई हो, मैं भी आई हूँ, कोर्ट का फैसला आने दो, उस दिन मैं आपको बिल्कुल फोन करूंगा। बिल्कुल अपन बहस करेंगे, आपको फोन करूंगा। हाँ बिल्कुल, आप फोन उठाना, बिल्कुल फोन उठाऊंगा। मैं क्यों फोन नहीं उठाऊंगा भाई, मैं फोन क्यों नहीं उठाऊंगा? अरे मैं क्यों फोन नहीं उठाऊंगा? अरे आप बंद करो, आप गलत कर रहे हो। एक आम नागरिक को हक है, कौन सा एक आम नागरिक को कांग्रेस के खिलाफ बोलने का भी हक होता है सर। ठीक है झूठ बोल रहे हो आप। ठीक है झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है विश्लेषक बन ठीक के है झूठ सर। बोल रहे हो आप। प्रकाश जी, ऐसी पर्सनल कमेंट ना कीजिए सर, डिबेट में सब अच्छा नहीं लगता है। विश्लेषक क्या आप गलत कर रहे हैं? विश्लेषक बन के झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल दिया? मैं क्या झूठ बोल दिया? एक भी बात नहीं बता दो, मैं झूठ बोला हूं। एक ही बात में झूठ बता दो आप। ठीक है, समय की थोड़ी कमी सर, प्लीज इस तरीके से झगड़ा मत कीजिए। मैं कौन को झूठा बता रहा हूं? हेमंत जी छोड़िए सर, झगड़ा मत कीजिए। ठीक है, वेट हम कोर्ट के ही वर्डिक्ट का इंतजार ही कर रहे हैं। ठीक है, इतना भरोसा कोर्ट पर, तो हंगामा क्यों करने आ जाते हैं आप लोग? जनता के सामने आप सब जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो अभी फिलहाल इस मामले में सुनवाई 25 अप्रैल को होनी है। नेशनल हेराल्ड केस जिसकी चर्चा बहुत होती है देश के अंदर, क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे बड़े लीडर्स का, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स का नाम इसमें है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के साथ बोल बेधड़क इतना ही। नमस्कार।